हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पिछले सीन का ही रिकैप दिखाया जाता है, जहाँ पे जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यान यू की मॉम के साथ क्या हुआ होगा, क्या वो मर चुकी हैं या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इसलिए वो बाहर गई हुई हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है ये सबको अपने मन में सोच रहा होता है। तभी जो लिन तियान फैंग होता है वो कहता है कि आप ये देखो, मेरे पास 2 रूम हैं, आप लोग अपने अपने रूम में चले जाइए, बाद में मैं एक आदमी को भेज के आप लोगों को बुला लूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डुआनजू होती है वो कहती है कि सभी की सभी जो लड़कियां हैं वो मेरे साथ इस रूम में चलेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो चिनान होता है वो कहता है कि ठीक है, तो हम लोग इस रूम में रहेंगे, मैं और बॉस। और फिर जो किंगजू होती है वो कहती है कि ये हम लोग एक साथ रहेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कमरे के बाहर ही खड़ा होता है। तभी जो लिंग चियान फैंग होता है वो कहता है कि यांग फैंग, तुम रूम में क्यों नहीं जा रहे हो, कुछ दिक्कत है क्या? और फिर जो यांग फैंग होता है वो उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे जो डीलर हैं वो कौन से हैं, क्या उनके पास कुछ बचा हुआ है कि मैं उनसे कुछ खरीद सकूं या कुछ पूरा कर सकूं। मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी होगी तो मैं उसे ज़रूर करना चाहूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो ली यू चियांग फैंग होता है वो कहता है कि ये बात तो ठीक है कि तुम मेरे जो कप्तान हैं उनके बेटी के दोस्त हो, पर हम तुम्हें डीलर के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते। ये बात ठीक होती कि जो अपोक्लिस है उसमें जो डीलर हैं वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, उनके बारे में कुछ भी हम लोग किसी को भी बता नहीं सकते। अगर तुम हमारी जो बेस है उसके लिए कुछ कर सकते हो या फिर हमारे लिए कोई फ़ायदे में होगे तो ही हम आपको कुछ भी बता सकते हैं, जिससे कि हमारा भी ज़रा सा फ़ायदा हो जाए। तो फिर जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो फॉर्जिनिक की जो टेक्निक होती है उससे कुछ बनाने लगता है, कुछ 2-4 सामान को लेता है और उससे ना एक छोटा सा नाइफ बनाने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो नाइफ बहुत ज़्यादा धारदार होता है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो नाइफ होता है वो यांग फेंग अपने हाथ में पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि अब ये चीज़ चल जाएगी ना, आप लोग मुझे कोई भी सामान दीजिए जिससे मैं हथियार बना सकूं, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वेपन्स बना दूंगा, वो आपके आधार के लिए काम में ज़रूर आएंगी, मतलब जो बेस है उसके लिए काम में आएगी। आपके जितने लोग हैं उनके लिए मैं हथियार फ्री में बना दूंगा। तो आप तो मुझे अपने डीलर के पास लेके जाएंगे ना? और फिर जो यांग फैंग होता है, जो तलवार होती है, मतलब जो वेपन होता है वो जो लिन मियान चान को दे देता है। और फिर जो लिन मियान चान होता है वो उसे हाथ में पकड़ने के बाद कहता है कि ओ माय गॉड, तुम कितने ज़्यादा अच्छे फोर्जर हो, तुमने कितनी जल्दी से इस वेपन को तैयार कर दिया है और इसके वेपन को बनाने के लिए तुमने बहुत ज़्यादा कम मटेरियल को यूज़ किया है और तुमने इस मटेरियल को यूज़ करके लेवल 1 का हथियार बनाया है, तुम बहुत ज़्यादा ऑसम हो। और फिर वो कहता है कि तो हमारे पास एक डील है, अब तुम हमारे लिए वेपन बनाओगे और हम लोग बदले में तुम्हें हमारे डीलर को यूज़ करने देंगे, तो चलो मेरे पीछे आओ। और फिर हमें दिखाया जाता है उस डीलर के बारे में, हमें कुछ ना कुछ बताया जाता है कि ये जो डीलर है ये अभी अभी अपीयर हुआ है और ये इसे किसी ने भी यूज़ नहीं किया है। जो बाकी के जो डीलर थे उन सभी को हम लोगों ने यूज़ करके खाली कर दिया है। अब वो उनमें से कोई भी डीलर किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ यही वाला बचा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू चियान फैंग होता है वो कहता है कि इस डीलर को तुम बिंदास तरीके से यूज़ कर सकते हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम इससे ले सकते हो, सिर्फ इतनी बात को मत भूलना, जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया है उसे तुम्हें निभाना होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने वादों को कभी नहीं भूलता, मैं ज़रूर आपको जो प्रॉमिस मैंने दिया है वो ज़रूर निभाऊंगा। और फिर जो यांग फैंग होता है वो डीलर की तरफ चला जाता है और उस डीलर से कहता है कि चलो लेन देन शुरू करते हैं, और कहता है कि मुझे
अच्छे अच्छे डील्स को दिखाओ। और फिर जो लियू चियांग फैंग को दिखाया जाता है जो बाहर की तरफ खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि गॉड हमारी हमेशा मदद करता है, गॉड ने हमें इस टाइम पे अकेला नहीं छोड़ा है, हमारी इस समय बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तभी हमारी जो बॉस की जो लिटिल सिस्टर हैं वो भी आ चुकी हैं, और जो उसके साथ जो लड़के आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इन लोगों के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से डीलिंग कर सकते हैं, और ये लोग हमारी जंग होने वाली उसमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, गॉड थैंक्स। और अब हमें किसी से भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी लिटिल सिस्टर है, मतलब हमारे जो बॉस की जो बेटी हैं उसके साथ जो लड़का आया है वो फोर्जर है, और ये अपने जो दोस्तों के लिए और अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वेपन्स बनाता है, तो इसने हमारे लिए भी इतने ज़्यादा अच्छे वेपन्स और बहुत कुछ हमारे सभी लोगों के लिए बना दिया, तो हम लोगों को लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और हम लोगों के सामने कोई भी और लोग नहीं टिक पाएंगे, जैसे कि जो स्काई व्हील हैं वो डिस्कशन लोग, हम लोग उन लोगों को हरा देंगे और उन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों को मिटा देंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है यांग फैंग का सीन, जहाँ पे जो यांग फैंग होता है वो सभी की सभी जो चीज़ होते हैं उन सभी को देखने के बाद कहता है कि ये डीलर नया का नया है, इसको अभी तक किसी ने भी ट्राई नहीं किया है, और इस डीलर के पास एक जगह है जहाँ पे हम लोग अपनी जो मिशन है उन्हें कंप्लीट करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे वेपन्स और हथियार ले सकते हैं। मैं कभी ना कभी जो लाल कलर के जो डीलर हैं उनसे कुछ ना कुछ ऐसी जगह पे जाना चाहता था और अपने आप को साबित करना चाहता था और बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करने वाला था, पर मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में ये सब कुछ नहीं कर पाया, पर मेरी इस वाली ज़िंदगी में मुझे ये मौका मिला है तो मैं सबसे पहले इसी चीज़ को ट्राई करूँगा। और फिर जो यांग फैंग होता है वो बर्फीली जगह पे जो नाइट है उनके साथ फाइट वाली जो चीज़ होती है उसे ख़रीद लेता है, और उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो उसे लग रहे होते 3000 ग्रे क्रिस्टल, पर उसके पास जो अंगूठी है वो उसे छूट दे के उसे 12000 ग्रे क्रिस्टल में अपने आप को कर सकता है, और वो उन क्रिस्टल को यूज़ करके उस चीज़ को खरीद लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उस जगह पे चला जाता है और कहता है कि ओह माय गॉड, यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है, ये तो आइस फील्ड है, अब यहाँ पे मुझे कौन सा मॉन्स्टर मिलने वाला है जिसे मुझे हराना है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके सामने बहुत सारे अजीब से दिखने वाली शेडोज दिखाई देती हैं, और फिर जो धुआं होता है वो कम होने लगता है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो सभी के सभी नाइट होते हैं, और जो सबसे पहला वाला नाइट होता है जिसके पास भाला होता है उसका लेवल 3 होता है, और जिसके पास स्वॉर्ड होती है उसका लेवल 2 होता है, और जिसके पास शील्ड होती है वो लेवल 2 पे ही होता है, और इन सभी को दिखाया जाता है। और जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि इस लड़ाई में जो लोग हैं उन लोगों को देख के लगता है कि ये एक टीम बैटल होने वाली है, वो सभी के सभी लोग मुझ पे हमला करने वाले हैं। और ये सब कुछ कहने के बाद जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो फायर सॉर्ड होती है उसे बाहर निकाल लेता है और उस पर फायर चालू कर देता है, और उन लोगों पे हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो एक एक करके सभी के सभी जो नाइट्स होते हैं उन लोगों को मारने लगता है, कभी जंप मार के उन पे एक किक मारता है, कभी उन लोगों को अपनी स्वॉर्ड से मार रहा होता है, और बहुत देर तक उन लोगों की फाइट चल रही होती है और यांग फैंग उन्हें बड़ी आसानी से मार रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है और एक शील्ड वाला नाइट होता है उसके साथ फाइट हो रही होती है, और यांग फैंग बड़ी आसानी से उसे भी मार देता है। उसे थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है तभी भी जो यांग फैंग होता है वो पीछे नहीं हट रहा होता है, और जैसे ही वो उस शील्ड वाले आदमी को मारता है तभी वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी के सभी लोग जब जो नाइट्स होते हैं वो मर जाते हैं, सिर्फ एक वाला बचा हुआ होता है, वो यांग फैंग पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। और जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि
ये सभी के सभी जो टीन के डिब्बे हैं ये किसी भी काम के नहीं है। सिर्फ इन लोग में जो लोग हैं वो ज़्यादा है, इतनी ही बात है। पर इनमें से किसी में भी इतना दम नहीं है जो मुझे हरा सके। और फिर जो यांग फैंग होता है, जो जो टीन का डिब्बा होता है, वो यांग फैंग पे हमला करने वाला होता है, उसे भी मार देता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो जो सभी की सभी जो चीज़ें होती है उन लोगों को मारने के बाद कहता है कि ये सब कुछ इन लोगों को मैं मार रहा हूँ कब से। तो इन लोगों को मारने के बाद जो मेरी फोर्जिंग की जो चीज़ें हैं वो लेवल अप हो रही हैं। मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा लोगों को मैं यहाँ पे मारूंगा, उन लोगों को मारने के बाद जो मैं फोर्जिंग की जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाएगी। अब मैं लेवल 3 पे जाने वाला हूँ। मैं अब अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट करूँगा। अगर मैं और ज़्यादा लोगों को मारूंगा यहाँ पे तो मेरा ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और भाई लोग मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें उसकी लिंक डाली हुई है, तो प्लीज़ भाई लोग यार उसे भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।